नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि सोनिया गांधी को कोर्ट से क्या नोटिस आया, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि अब तो बख्श दीजिए, 80 साल की हो गई है मेरी मां, अब तो जाने दीजिए, अब तो उनके नाम पर घटिया राजनीति बंद करिए। झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए प्रियंका ने क्या कहा, प्रियंका गांधी का बयान आगे आपको सुनाएंगे। पहले पूरी खबर आपको बताते हैं कि सोनिया गांधी से जुड़ी खबर क्या सामने आई, वो भी उनके जन्मदिन पर। 79 साल की हो गई है सोनिया गांधी और संसद भवन में विपक्षी नेताओं ने उनका बर्थडे भी मनाया। राहुल गांधी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तमाम इंडिया गठबंधन के नेता हैं, इसमें अखिलेश यादव भी आपको दिखाई देंगे तस्वीरों में। ये देख सकते हैं अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और इसके अलावा तमाम विपक्षी नेता सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाते हैं और उन्हें बधाई देते हैं। लेकिन सोनिया गांधी के जन्मदिन पर कोर्ट से एक नोटिस भी आता है। और क्या नोटिस आता है और बीजेपी इस मुद्दे पर क्या कहती है, प्रियंका गांधी क्या कहती है, आगे आपको दिखाएंगे। पहले नोटिस आपको दिखाते हैं कि खबर क्या सामने आई है। नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में कैसे जुड़ा नाम, सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी। यह खबर क्या कहती है, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आखिरकार सोनिया गांधी को क्यों नोटिस दिया है। इसमें आरोप लगाया गया है, याचिकाकर्ता की तरफ से आरोप लगाया गया है कि बिना भारतीय नागरिकता हासिल किए मतदाता सूची में नाम शामिल कराने से जुड़े मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। यह नोटिस वकील विकास त्रिपाठी द्वारा दायर रिवीजन पिटीशन पर जारी किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 6 जनवरी 2026 को होगी। तो वकील विकास त्रिपाठी ने याचिका लगाई है और सोनिया गांधी पर आरोप लगाया है। यह शंका जाहिर की है कि फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके 1980 की वोटर लिस्ट में उनका नाम डाला गया, जबकि वो भारत की नागरिक बनी 1983 में, और जो भारत का नागरिक नहीं है वो वोटर लिस्ट से जुड़ नहीं सकता है। तो ये इस याचिका में कहा गया है। आगे खबर क्या कहती है, वकील विकास त्रिपाठी का कहना है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 की नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में शामिल था, जबकि उन्होंने 30 अप्रैल 1983 को भारत की नागरिकता हासिल की। इसी आरोप के आधार पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच कराने की मांग की गई थी, लेकिन सितंबर 2025 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इसी आदेश को चुनौती देते हुए त्रिपाठी ने रिवीजन पिटीशन दाखिल की, जिस पर अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। दाखिल याचिका में कहा गया है कि 1980 की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम कैसे शामिल हुआ, जबकि तब तक उन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की थी। याचिका में यह भी पूछा गया है कि 1982 में उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया था, तो आखिर किन कारणों से यह कार्रवाई हुई। तो यह भी आरोप लगाया गया कि 1980 में वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम डाला जाता है, 1982 में हटाया जाता है और 1983 में जब वो भारत की नागरिक बन जाती है तो दोबारा उनका नाम वोटर लिस्ट में डाला जाता है। ये याचिकाकर्ता ने आरोप लगाए हैं। लेकिन प्रियंका गांधी का कहना है कि साफ झूठ है, साफ झूठ बोला जा रहा है, जानबूझकर सोनिया जी को परेशान किया जा रहा है। प्रियंका ने क्या कहा, उससे पहले बीजेपी इस मुद्दे पर कैसे राजनीति कर रही है। यह मुद्दा हालांकि बीजेपी कई बार उठा चुकी है और उसके पक्ष में दस्तावेज दिखाया जाता है, जिसमें कुछ शब्दों को लेकर इतिहासकार सवाल उठाते हैं। यह दावा किया जाता है कि देखिए ये वोटर लिस्ट की फोटो है और इसमें लिखा गया है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और इसमें तमाम नाम दिखाए गए गांधी परिवार के वोटर लिस्ट में। इंदिरा गांधी 385 नंबर सीरियल नंबर, उसके बाद 386 राजीव गांधी, 387 संजय गांधी, 388 सोनिया गांधी, इसके बाद मेनका गांधी का नाम यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन ये जो शब्द लिखा है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसमें लिखा गया है कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की ये वोटर लिस्ट है। तो इस पर सवाल उठाते इतिहासकार। एक बार फिर अमित मालवीय ने ये फोटो पोस्ट करते हुए जब कोर्ट का नोटिस आया तो सवाल खड़े किए कि सोनिया गांधी आखिरकार 1980 में कैसे नागरिक बनी। सोनिया गांधी को कोर्ट के नोटिस पर अमित मालवीय कहते हैं, सोनिया गांधी का भारत की वोटर लिस्ट से जुड़ा इतिहास चुनावी कानून के साफ उल्लंघन से भरा हुआ है। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी अवैध और अयोग्य वोटरों को नियमित करने के इतने शौकीन हैं और एसआईआर का विरोध करते हैं। उनका नाम पहली बार 1980 में वोटर लिस्ट में आया, 3 साल पहले जब वो भारतीय नागरिक बनी, और उस समय उनके पास इटली की नागरिकता थी। उस समय गांधी परिवार 1 सफदरजंग रोड प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सरकारी आवास में रहता था। इससे पहले उस पते पर वोटर सूची में सिर्फ ये लोग थे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी और मेनका गांधी। 1980 में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट संशोधित हुई, जिसकी क्वालिफाइंग डेट 1 जनवरी 1980 थी। इसी दौरान सोनिया गांधी का नाम जोड़ा गया
और पोलिंग स्टेशन 145 में सीरियल नंबर 388 पर दिखाई दिया। ये एंट्री कानून का साफ उल्लंघन थी, क्योंकि वोटर बनने के लिए व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। 1982 में विवाद बढ़ने पर उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया, लेकिन 1983 में फिर वापस जोड़ दिया गया। लेकिन उनकी दोबारा एंट्री भी गंभीर सवाल उठाती है। और उसी साल वोटर लिस्ट में हुए संशोधन में सोनिया गांधी को पोलिंग स्टेशन 140 में सीरियल नंबर 236 पर दर्ज किया गया। इस संशोधन की क्वालिफाइंग डेट 1 जनवरी 1983 थी, जबकि सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली। साफ शब्दों में कहें तो सोनिया गांधी का नाम 2 बार वोटर लिस्ट में जोड़ा गया, जब वो भारतीय नागरिकता की बुनियादी शर्त पूरी नहीं करती थी। पहली बार 1980 में एक इटालियन नागरिक के रूप में और दूसरी बार 1983 में, जब वो अभी कानूनी रूप से भारत की नागरिक नहीं थी। हम ये सवाल भी नहीं पूछ रहे कि राजीव गांधी से शादी के 15 साल बाद जाकर उन्होंने भारतीय नागरिकता क्यों ली। अगर ये खुला चुनावी गड़बड़झाला नहीं है तो फिर क्या है? तो इस फोटो को लेकर इतिहासकार अशोक कुमार पांडे क्या सवाल खड़े करते हैं? उन्होंने इसे लेकर सवाल खड़ा किया। पहले भी जब मुद्दा उठा था तो उन्होंने इसे लेकर पोस्ट किया था, सेम फोटो बीजेपी नेताओं ने चिपकाया था। तो इसको लेकर इतिहासकार अशोक कुमार पांडे कहते हैं, बीजेपी ने यह फर्जी दस्तावेज चला के दावा किया कि सोनिया गांधी का नाम उनके भारतीय नागरिक बनने से पहले ही वोटर लिस्ट में डाल दिया गया। यह फर्जी क्यों है? इसमें लिखा है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। हकीकत यह है कि 1980 में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली थी ही नहीं, इसे 1 फरवरी 1992 को बनाया गया। सोचिए कितनी बड़ी फ्रॉड है बीजेपी। तो ये अशोक कुमार पांडे ने आरोप लगाया और फैक्ट बताया कि 1992 में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का निर्माण होता है और इसमें 1980 के दस्तावेज में आखिरकार इस शब्द का इस्तेमाल कैसे किया गया, ये सवाल उठा रहे इतिहासकार अशोक कुमार पांडे, जो दस्तावेज सोनिया गांधी पर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि कोर्ट की सुनवाई में क्या निकलकर सामने आता है। नोटिस दिया गया है तो जाहिर सी बात है गांधी परिवार जवाब भी देगा। प्रियंका गांधी कहती है कि ये सफेद झूठ है। क्या कहा प्रियंका गांधी ने? जब पत्रकारों ने पूछा कि नोटिस आया है कोर्ट से वोट बनने को लेकर कि सोनिया गांधी का नाम 1980 की वोटर लिस्ट में कैसे आया, तो प्रियंका गांधी क्या कहती है पत्रकारों से जवाब देते हुए? संसद भवन में उनसे सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा यह बात बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो भारतीय नागरिक बनी। प्रमाण दिखाएं। पता नहीं क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्यों उनके पीछे पड़े हैं। पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है। वो बेचारी 80 साल की होने वाली हैं। इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए। तो प्रियंका गांधी कहती कि 80 साल की हो गई हैं, अब तो बख्श दीजिए। देश की सेवा में जीवन समर्पित किया है तो अब तो उनके नाम पर इस तरह झूठ वाली राजनीति बंद होनी चाहिए। तो प्रियंका गांधी एक तरह से बीजेपी समर्थकों से, बीजेपी नेताओं से अपील करती हैं कि 80 साल की हो गई हैं, अब तो उनके नाम पर इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाना बंद करिए। लेकिन क्या मोदी सरकार के मंत्री, बीजेपी के सांसद और बीजेपी समर्थक प्रियंका की इस बात को सुनेंगे? संबित पात्रा ने तो कोर्ट का नोटिस आते ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा एक तरफ राहुल गांधी चुनाव में गड़बड़ी की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनकी माताजी पर आरोप लगा है कि फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करके उन्होंने अपना वोट बनवा लिया 1980 में। तो बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, लेकिन प्रियंका कहती है कि प्रमाण दिखाएं तब इस तरह की बात करनी चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं कि जहां बिहार की वोटर लिस्ट में अनेकों गड़बड़ियां सामने आई, बहुत सारे ऐसे भी मामले सामने आए कि 2-2 जगह लोगों के वोटर आईडी एक्टिव हैं, उसके बावजूद कितने लोगों को नोटिस भेजा गया, कितने लोगों पर कार्रवाई की गई, ये लोग सवाल उठाते हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।